हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सिंह राशि, आई एम विनर, आई एम अचीवर लिख कर रीडिंग को कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ और यहाँ देखो, थोड़ा सा मैचिंग सा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ों में ना आप, मुझे लग रहा है, ऐसे बहुत जल्दी कट ऑफ कर देते हो, या हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते हो, खुद को ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, या कोई सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ख़त्म, सब ख़त्म, कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा जैसे। बट यूनिवर्स कह रहे हैं ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। थोड़ा सा उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी लेकर आओ। थोड़ा आप उस सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव सोचो, थोड़ा आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो। ज़रूरी नहीं है कि जो अब दिख रहा है वही रहेगा सारी जिंदगी। हो सकता है आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी हाई फ्रिक्वेंसी से, आपके ग्रैटिट्यूड से चीज़ें बदल जाएं। ये सिंह राशि, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आप सिर्फ एक विक्टिम बन के चल रहे हो। आप ग्रेटफुल, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, इस एनर्जी को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। या अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डाउट के साथ कर रहे हो कि भाई कर तो रहा हूँ मैं ग्रेटिट्यूड क्योंकि मुझे कहा गया है, बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना। एक होता है कि हम विश्वास करके थैंक यू बोलते हैं कि अ, मेरे परमात्मा ने जो मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद, बट एक हम सोचते हैं कि यार ये नहीं दिया, जो दिया है वो इतना ज़रूरी नहीं था, जो नहीं दिया वो बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ थोड़ा सा ना मिसकनेक्शन, मतलब मिसकनेक्शन नहीं, अंडर, मैं कैसे बताऊँ, मतलब डिस्कनेक्टेड हो रही हैं दो बातें, ठीक है ना। ऐसी है, मतलब कि मैच नहीं हो रही है एनर्जी की। थैंक यू तो जा रहा है, बट वो किसी डाउट के साथ जा रहा है या कंप्लेंट के साथ जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। न्यू मून इन एक्वेरियस की यहाँ पर एनर्जी है। आप इस हफ्ते में लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, किसी गैदरिंग में जाना, थोड़ा सा मैं देख रही हूँ एक्सट्रोवर्ट होना, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस हफ्ते में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ही कट ऑफ मत हो जाओ दुनिया से, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा मिलना जुलना, लोगों पे ट्रस्ट करना, सब पे ट्रस्ट मत करो, बट जो आपके अपने हैं उनके साथ तो टाइम स्पेंड करो ना, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे बताती है कि कुछ चीज़ें डिले चल रही हैं, और अगर डिले चल रही हैं तो उसमें इम्पेशेंट होने से अच्छा है आप उस चीज़ को, कहते हैं ना भाई, ठीक है, मुझे पता है रिजल्ट, मान लो रिजल्ट 20 तारीख को आना है और वो 20 तारीख को नहीं आया, तो उसमें इम्पल्सिव मत हो जाओ, उसमें शिकायतें लेकर मत बैठे रहो। उसमें ये सोचो कि शायद हो सकता है आज नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, 4 दिन बाद आना है तो कोई बात नहीं, तब आ जाएगा। 4 दिन अपना कुछ काम वाम जो करना है वो करो, उसमें कंप्लेन में बताओ 4 दिन क्यों आप पीछे चला गया, 4 दिन क्यों जो है रिजल्ट पीछे चला गया, मुझे तो आज ही रिजल्ट चाहिए था, अब 4 दिन बाद में चला गया। कोई मतलब यूनिवर्स की कोई तो प्लानिंग होगी, कुछ तो होगा कि चीज़ें डिले होकर आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा सब्र रखो। और यहाँ पर ये भी है कि मेहनत जब आप कर रहे हो ना तो उसमें अपनी लगन डालो, उसमें अपनी इंट्यूशन डालो, उसमें अपना इमोशन डालो। सिर्फ कर्म करना, देखो सारी दुनिया कर्म कर रही है, बट कहीं ना कहीं हर कोई कामयाब नहीं हो रहा है। जो इमोशन डाल रहा है, जो ऑनेस्टी डाल रहा है, जो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं बड़ा प्यार से काम ले रहा है ना, वो सिचुएशन से पार निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं विक्टोरियस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। जो लोग ये करके कि भाई मेरा तो यहाँ से यहाँ तक का काम है, 9 से 5 की मेरी ड्यूटी है, बस बात खत्म, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैं खुद भी कई बार कहती हूँ प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बट अपने काम को लेकर जस्टिस रखो, अपने काम को लेकर ऑनेस्ट रखो। 9 से 5 जो काम है करो, बट उसमें कुड़कुड़ 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 नहीं, शिकायतें नहीं, कंप्लेंट्स नहीं, ठीक है ना। आपको जॉब मिली है, पता नहीं कितने लोग हैं जिनको जॉब शायद नहीं मिली हुई है ना। तो वो ग्रैटिट्यूड रखो कि चलो मेरे पास काम है, ओके।
काम तब भी करना है, 9 से 5 आपकी ड्यूटी तब भी है, जॉब तब भी है। हंस के कर लोगे तो भी आप ही काम कर रहे हो, उल्टा काम में और बरकत आएगी। रो के करोगे तो आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं उस फ्रिक्वेंसी से डाउन जा रहा है, कि जो मेरे पास है उससे आप शिकायतों की वजह से नीचे आ रहे हो। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वो समझा रही हूँ आपको, ठीक है ना, वो नहीं करना। ओके, ग्रैटिट्यूड रखो, थैंक यू रखो, और बड़े प्यार से अपने काम के अंदर ना अपना, कहते हैं ना वो लॉयल हार्ट वाली एनर्जी, कि अपना अपना 100% दो अपने काम को, ठीक है। और ये हर सिचुएशन में है, चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे लोगों से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपनी जो एक एनर्जी है ना वो नहीं खोनी है, ठीक है ना। आप अच्छे हो, आप अच्छे बने रहो। जब दूसरा अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रहे हो, है ना। आने वाला हफ्ता सिंह राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। देखो यहाँ पर नंबर 7 की ऊर्जा से यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा, आपका टैलेंट, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत स्किलफुल हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बट शायद आपने ना शिकायतों को ज़्यादा ऊपर कर रखा है और अपने टैलेंट को ज़्यादा, जैसे शिकायतें ये नहीं कि दूसरों से शिकायतें, खुद को क्रिटिसाइज करना। मैंने आज ना 4 घंटे काम करना था, मैंने 2 घंटे काम किया। अरे 2 घंटे काम किया, अगर 2 घंटे काम किया, क्या उस 2 घंटे काम में आपने जस्टिस दिया? उस 2 घंटे को भी शायद आपने जो है ना कहते हैं ना, मतलब वो सोच कर कि चल यार करना ही है तो चलो 2 घंटे काम कर दिया। वो नहीं करो। अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो पहली बात तो अपने आप को ये क्रिटिसाइज नहीं करो कि मैंने आज 4 घंटे करना था काम, पर मैंने 2 घंटे में काम किया। कोई बात नहीं, 2 घंटे काम किया, कोई बात नहीं, 2 घंटे का रह गया, थोड़ी देर बाद हो जाएगा। बट जो आपने 2 घंटे अपना काम किया, क्या उसमें आपने 100% दिया? वो देखो यहाँ पर, क्या आपने फुल पोटेंशियल लगाई उस काम में जो आप कर सकते थे, जितना आप टैलेंटेड है, कि आपने उतना टैलेंट उस काम में दिखाया? ये आपको बोला जा रहा है इस कार्ड के साथ। तो वो थोड़ा अपने स्किल्स को लेकर पैम्परिंग हो जाओ, अपने स्किल्स को लेकर ग्रेटफुल हो जाओ, अपने स्किल्स को लेकर थोड़ा और जो है ना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ लाइफ में, ठीक है। इस हफ्ते में दोनों ही तरफ ध्यान रखना है, ना तो खुद को क्रिटिसाइज करना है और ना ही ये कि भाई मैं तो 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम कर दूं, नहीं मुझे तो काम करके दिखाना, वो भी नहीं, बैलेंस रखना। ओके, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने कमिटमेंट टेस्ट करी है और इस हफ्ते कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, आपको अपने स्किल्स के बारे में कुछ पता लग सकता है, अपने टैलेंट्स के बारे में कुछ पता लग सकता है आने वाले हफ्ते में। वी हैव दैट इन्फिनिटी साइन, जो भेज रहे हो वही आ रहा है। तो मैंने अभी अपने एग्जांपल से समझाया ना कि मैं खुद, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम शिकायतें करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे ना नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा, जहां हम होते हैं, जिस पोस्ट पर हम होते हैं या जिस सिचुएशन में, जितने मनी पर, जितनी सैलरी पर हम होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो अपग्रेड नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम शिकायतें कर रहे होते हैं। वो फिर वो हम नीचे की तरफ अपना डाउनवर्ड्स आ रहे होते हैं। तो वो नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। आपको जो काम मिला है आप काम करो और ग्रेटफुल रहो, ठीक है। ये यहाँ पर है जिसकी वजह से वो फ्रिक्वेंसी बनेगी कि मैं हैप्पी हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, और फिर यूनिवर्स भी आपको रिजल्ट में उतने ही ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि। इमेजिनेशन, मैंने बोला ही है आप टैलेंटेड है भाई। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। और मैं अभी इसको देख रही थी, ये जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मेरा ध्यान यहाँ था। विच मीन्स यू हैव सो मेनी आइडियाज, सो मेनी आइडियाज। सारा दिन दिमाग चलता है, वो चर्निंग कहते हैं ना, ब्रेन चर्निंग, सारा दिन चलता है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। कुछ चीजें पता लगेंगी आपको, कुछ चीजें अपने बारे में पता लगेंगी, ये बात मैंने पहले ही बोली है। बट यहाँ पर वो ट्रैक शायद, या वो हेल्प शायद नहीं अभी आपको समझ में आया कि यही ट्रैक है, इसी ट्रैक पर चलना है, या ये कहाँ से हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स मुझे हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। सो इमेजिनेशन, योर विजन, योर इंट्यूशन, अगर आपको कुछ कुछ विजुअलाइज हो रहा है, कुछ आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, कुछ आपको बार बार यूनिवर्स कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं, बार बार किसी तरीके से यूनिवर्स आपको कोई शॉर्ट, कोई रील, कोई वीडियो के थ्रू कुछ बता रहे हैं, सुनो उस चीज को। और आपको अगर ये लगता है ना कि बैठे बैठे मैं ये क्या सोचता रहता हूँ यार, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं पता नहीं कौन से फील्ड के बारे में सोचता हूँ, वो सोच नहीं रहे होते हो आप, यूनिवर्स आपके माइंड में डाल रहे होते हैं कि इस तरफ तूने जाना है, ठीक है। सो उसको इग्नोर नहीं करना है और उसको एम्ब्रेस करो। आपकी
मान लो आप एक फैशन डिजाइनर है, आपकी इमेजिनेशन है कि आपको एक मॉडल की ड्रेस तैयार करनी है, आप अपनी इमेजिनेशन से वो ड्रेस तैयार करो। उसमें ये नहीं कि तू बता ये सही लग रहा है, तू बता ये सही, वैलिडेशन में मत भागो। उसको और एम्ब्रेस करो, उसको और पावर दो, ताकि आपकी इमेजिनेशन और ग्रो करे और अच्छी तरीके से आपको आइडियाज दे और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। ठीक है, ये ऊर्जा है इस हफ्ते। हो सकता है कुछ विजन्स वगैरह भी आपको आए। ओके, देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। सिंह राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। सिंह राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि आने वाले हफ्ते में। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट है, स्पेशली हो सकता है लोग इन्वॉल्व हैं और इनको लग रहा है क्या करूं और क्या नहीं करूं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना इनको बहुत बड़ा रिस्क लगता है। इनको लगता है कि मन है कनेक्ट करने का, बात करने का, आपसे रीयूनियन करने का। अब मैं आपको 2 कार्ड बताऊंगी। जब मैंने ये कार्ड निकाला था, मैंने कहा था लोग इन्वॉल्व हैं, तब 10 ऑफ पेंटिकल था। अब ये कार्ड निकला है तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। मन है उस इंसान का यूनियन का, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक्चुअल में रिस्की है ये बहुत कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आया, 10 ऑफ कप्स आया। हो सकता है कोई एक मैरिड है, हो सकता है दोनों ही सेपरेटली मैरिड हैं आप। ठीक है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे से, बट फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, फैमिली बीच में आ रही है, तो वो एक डर बैठा हुआ है, कुछ कुछ रिस्क लगता है इस इंसान को। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, इस इंसान का एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में सिंह राशि। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अभी फिलहाल अपने पर ही काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपना पैसा, इस पे ही काम कर रहे हैं। एक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है आने वाले हफ्ते में। एक मैसेज चैनल्ड है, सबके लिए नहीं है, बट ऐसा हो सकता है ये न्यू बिगनिंग के लिए अपनी फैमिली में बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिली कार्ड्स आ रहे थे। हो सकता है थोड़ा बहुत पंगा चल रहा है फैमिली में और इनमें। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, हो सकता है यूनियन के लिए बातचीत हो रही है, कम्युनिटी से हो रही है, कुछ इस तरीके की कुछ बातचीत हो रही है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए सिंगल्स, सिंह राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। सिंह राशि सिंगल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कॉर्ड कटिंग वाली एनर्जी में है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि लोगों से बिल्कुल कट ऑफ मत हो जाओ, है ना। अब देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या ही आ रहा है, यही एनर्जी आ रही है ना आपकी, कि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो कौन आएगा, लोग डरेंगे ना आपसे तो वो वाली बात आ रही है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द स्टार कार्ड, विच मीन्स कि बहुत लोग अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, बट आपसे डरते हैं इसलिए आपकी तरफ आते नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोगों के लिए। कोई ऐसी फीमेल या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो बहुत प्रैक्टिकल, रैशनल, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो सकता है। ठीक है, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में सिंह राशि, करियर की क्या ऊर्जा है आने वाले हफ्ते में सिंह राशि। करियर वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड गिरे हैं, पहले 3 ऑफ पेंटिकल लेंगे। आपके साथ टीम जुड़ती हुई नजर आ रही है। मान लो अगर सोलो आप सारा सब कुछ संभाल रहे थे, तो आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके से आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको लीडरशिप रोल मिल रही है, प्रोजेक्ट हेड बनाया जा रहा है, मैनेजमेंट में आपको जो है ना पावर दी जा रही है, भाई आप संभालें कुछ। ठीक है, ये एनर्जी है। किसी तरीके कोई इवेंट है जहाँ पर आपको हेड बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। दूसरा, कोई एग्जीबिशन भी हो सकती है जहाँ पर आप प्रेजेंटेबल, मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं अपना जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी जैसे मैं बताऊं, अभी पीछे 2 दिन पहले किसी की रीडिंग चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम आपने इस वीक की एनर्जी में बताया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैम हाँ मैंने स्टॉल लगाया था। तो उनका स्पेशली मैसेज आया कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे ना, हाँ मैम ऐसे मैंने स्टॉल लगाया था। तो वो रीडिंग करने के बाद आया, मैसेज आया, रीडिंग हो गई, पर्सनल रीडिंग खत्म हो गई, क्योंकि बाद में उनका मैसेज आया कि हाँ हाँ मैम हमने स्टॉल लगाया था, तो मुझे याद आया। ऐसी स्टॉल वगैरह भी हो सकता है कोई लगा रहे हो आप, या आप टीम ढूंढ रहे हो कि मेरी टीम बन जाए एक और मैं ये काम कर पाऊँ। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मनी थोड़ा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, रिस्पेक्ट रिगार्ड इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो पक्का कोई तो प्लान बन रहा है, कोई तो ऐसे जैसे होता है ना कि एक पूरा ऐसे आपने, क्या बोलते हैं उसको, एक जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसका वो छोटा सा एक वो बनाते हैं ना, ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एक कुछ छोटा सा डम्मी टाइप होता है ना, बनाते हैं
भाई ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, ऐसे वो कुछ कुछ बना रहे हो आप ऐसा जिसमें मतलब आपको पता है कि आगे क्या करना है। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, मनी इंक्रीज हो रहा है, रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए संपूर्णता है। आपके करियर में आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, बहुत स्टेबल हैं। अर्थ एलिमेंट आया है, डे बाय डे ग्रो ही हो रहे हो, आप सिक्योर फील कर रहे हो, एंड किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, किसी को कोलैबोरेशन चाहिए, किसी को कहीं कोई ये है ना भाई कोई ऑर्गेनाइज करा दे इस चीज़ को, ऐसा कुछ हो रहा है। एंड हो सकता है फैमिली रिगार्डिंग, जैसे काउंसलिंग का कोई काम शुरू कर रहे हो, या आप भी टैरो कार्ड रीडर हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक क्रच है आपका, स्कूलिंग है जहाँ पे बच्चे आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी विजिट करते हैं, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, कुछ ऐसा स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। और क्या है, देन वी हैव द जजमेंट। जजमेंट कार्ड से एक बिग अनाउंसमेंट होती हुई नजर आ रही है। जजमेंट कार्ड से आपको यूनिवर्स ने देख लिया है, आपकी यूनिवर्स ने आपकी मेहनत देखी है, और वो मेहनत से आपको अब जो रिजल्ट मिलना है वो आ रहा है। मैंने अभी यहाँ पर कहा था आपकी कमिटमेंट टेस्ट हुई है, ये बोला था मैंने, और यहाँ पर यही बात है कि आपकी कमिटमेंट टेस्ट हुई है और उसके अब रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बिग अनाउंसमेंट ये भी हो सकती है कि पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल रहा है। बिग अनाउंसमेंट ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं अब आप अपने करियर को एक सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हो कि मैंने ये तो कर लिया, बट मुझे ये मेरा पैशन था, ये मेरी हॉबी थी, मुझे ये भी ज्वाइन करना है। विद द 2 नंबर फॉर श्योर आप अकेले नहीं हैं। यू हैव पीपल अराउंड यू, कोई है आप लोगों के आसपास जो आपको हेल्प कर सकता है, आपकी यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नाइस। बट हीलिंग की एनर्जी है, रिकवरी की एनर्जी है, और मुझे लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले हफ्ते में कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है भाई करियर वाइज। आने ये भी हो सकता है ना कि आपके पास्ट कुछ कर्मास थे वो यहाँ कट हो रहे हैं अब, और आपको अब अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो सिंह राशि। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपके लिए मनी वाइज कैसी एनर्जी है सिंह राशि? आने वाले हफ्ते में मनी वाइज वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि छुटपुट छुटपुट खर्चे हो रहे हैं। कैसे खर्चे? अब आपको कहीं मैरिज में जाना है तो भाई नई ड्रेस चाहिए आपको आज न आप ऑफिस जा रहे हो तो पहला दिन है भाई नई शर्ट पहननी है, कुछ भी हो सकता है, पर छुटपुट खर्चे हो रहे हैं। जैसे मान लो अब आपकी लाइफ में कोई पर्सन इन हो गया है, उसको कोई गिफ्ट देना है, आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो मतलब बच्चों पे खर्च हो रहा है, लर्निंग पे खर्च हो रहा है। आपके ये जो होते हैं ना कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, मंथली सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जिम के हो गए, चाहे हमारी ये जो एप्स होती हैं इनकी हो गई, वहाँ पर खर्चे हो रहे हैं थोड़ा। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स में भी इनरोल कर रहा है, जिम में, स्पोर्ट्स में, कुछ ऐसी, जैसे जब जैसी जिम ज्वाइन करो ना तो जिम के कपड़े याद आ जाते हैं, जिम के लिए कुछ वो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ध्यान आता है, तो वो खर्चे हो रहे हैं भाई आने वाला हफ्ता आपकी स्टूडेंट्स लाइफ कैसी है सिंह राशि? स्टूडेंट्स लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में? बट कुछ नया स्टार्ट जरूर हो रहा है। देन वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा रेस्टलेसनेस का ध्यान रखना कि ऐसे बस खर्ची जा रहे हो, खर्चे जा रहे हो पैसे, वो मत करना। ठीक है ना, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है यहाँ पर। अब है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल से सिंह राशि, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना काम कर लिया, आपने अपना जो है ना तैयारी कर ली। मान लो आपको 2 दिन बाद पेपर है, आपने आज पूरा पूरा अच्छे से अपना पढ़ लिया, याद कर लिया, बट आप ना एक घबराहट लेकर चल रहे हो कि दोबारा पढ़ लूँ, दोबारा एक बार याद कर लूँ, सही है ना, याद है ना मुझे, कॉन्फिडेंट, तो मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है। वो मत करो, ठीक है ना, वो नहीं करना है। और दूसरों को देख के मत सोचो कि अच्छा उसके तो 4 चैप्टर हो गए, मेरा अभी दूसरा चैप्टर है, नहीं। उसके 4 चैप्टर हो गए, कोई बात नहीं, आपका दूसरा है, आप अपना लगातार पढ़ते रहो ना। ऐसे घबराने से, डरने से थोड़ी याद होगा कुछ, या ऐसे घबराने से डरने से थोड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्लियर करोगे, है ना। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना है। ओके, सोल्यूशन मैंने आपको पहले रीडिंग से पहले कार्ड से बोल रही हूँ, आप बिलीव नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, क्योंकि आपके आसपास हर बार सोल्यूशन का कार्ड आ रहा है। मैंने बोला है आपके आसपास लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सोल्यूशन आपके अराउंड में ही है, बट आप शायद घबराए हुए हो, वो नहीं करो। ठीक है, और लोगों से हेल्प मांगने में डरो मत। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है सिंह राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज जो भी पुराने प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली इमोशनल लेवल पर, अगर आप कहीं पर ब्रेक डाउन फील किया आपने, या आपको कोई चीटिंग मिली, या कुछ कुछ तरीके की आप कॉट कट कर रहे हो, फॉर श्योर आप कॉट कट कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप अपने आप को रेस्ट करा रहे हो फुल ऑन, आप अपना काम
कहते हैं ना टाइम से पहले ख़त्म कर रहे हो और रेस्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और इस टाइम पे ना ड्रीम्स आ सकते हैं, जैसे अगर आप मान लो आप आराम से लेटे हुए हो, आपको आप सो नहीं रहे हो बट लेटे-लेटे ही आपको बहुत सारे ख़्याल आ सकते हैं और वही इमेजिनरी आपको जो है ना आगे आपके लिए थोड़ा क्या कहते हैं सपोर्ट कर सकती है, ठीक है? तो उस चीज़ को ऐसे ही जाने मत देना कि हाँ, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों ही दिमाग में चल रही हैं सारी चीज़ें, नहीं। ये यूनिवर्स का ही प्लान है आपके लिए, यूनिवर्स आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डालेंगी, ठीक है? संडे की महाशिवरात्रि है तो मैंने बप्पा के कार्ड निकाले हैं आपको गाइड करने के लिए। देखते हैं बप्पा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, इस हफ्ते के लिए बप्पा के गाइडेंस कार्ड निकाले हैं मैंने। देखते हैं बप्पा। बिलोंगिंग, नाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड। मैं बोल बोल के थक गई कि आपके आसपास आपके लोग हैं बट शायद आपको थोड़ा घबराहट होती है हेल्प मांगने में। वो भी आप जैसी हैं भाई, वो भी आप ही के हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है? और दूसरा, अपनी ईगो को बीच में मत आने दो। बप्पा कह रहे हैं ईगो को पकड़ के रखो। देखो बप्पा ने ऐसे ना ऐसे पकड़ रखा है मूषक को ऐसे कस के। ईगो के ऊपर आप सवार हो जाओ कि मैं इससे हेल्प लूँ या उससे हेल्प लूँ, ईगो को बीच में मत आने दो, ठीक है? एंड बप्पा ना आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है? सो ब्लेसिंग्स किस चीज़ की? कम्युनिकेशन की, कि आप कम्युनिकेट कर पाओ। शायद आप कम्युनिकेट करने में थोड़ा हेजिटेट होते हो, ओके? और इधर-उधर मत देखो, सामने देखो। हेल्प है बट आप शायद ना ऐसे मायूस बैठे हो। जैसे ये मेरे को ये देखो, बप्पा भी ना बड़े फेस में बड़ा मायूस सा बना हुआ है और यहाँ पर भी आप कहीं मतलब शायद सामने देखकर किसी से हेल्प नहीं माँग रहे हो। आप ये सोचो पता नहीं कौन ही मुझे हेल्प करेगा, नहीं। कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपके आस-पास हैं, ठीक है? सो एक्सेप्ट दैट हेल्प, ओके? और एक ही जगह ध्यान कि भई ऐसा हो गया, क्यों हो गया, वो छोड़ दो। और अपनी ईगो को, अपने डर को ज़्यादा हावी मत होने दो अपने ऊपर, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।